स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम गणित के अध्यापन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पेपर कोड ES 112 है। पिछले व्याख्यान में हमने यूनिट 2 के भाग 1 पर चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने रूल्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी व्याख्यान को, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये जो व्याख्यान है उसमें हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने रूल्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने नोन टू अननोन यानी ज्ञान परथी अज्ञान की तरफ चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल परथी संकुल पर चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने इनडेफिनेट टू डेफिनेट यानी अचौकस परथी चौकस पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने विशेष परथी सामान्य पर चर्चा की थी और उसके बाद हमने एनालिसिस टू सिंथेसिस के ये गणित के जो रूल है उस पर चर्चा की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का व्याख्यान में हम गणित शिक्षणना सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम जो हमारा है सिद्धांत, उसमें है क्रिया द्वारा हमें अपना लर्निंग बाय डूइंग के बारे में, यानी क्रिया द्वारा सीखने का। कोई भी कार्य को हम तब सीखें, हम उस कार्य को करके सीखें। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ गणित शिक्षा की हम बात करें तो गणित शिक्षण का जो पहला सिद्धांत है वो है लर्निंग बाय डूइंग। यानी अगर हमें कोई भी का सॉल्यूशन को निकालना है तो हम सर्वप्रथम उसको खुद से सॉल्व करें। यानी हम कैसे लर्न करें? बाय डूइंग। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसे एक्सपीरियंस करना हो, और वो हम एक्सपीरियंस कैसे लेंगे? जब हम उस कार्य को स्वयं करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग। अब हम दूसरे प्रिंसिपल के बारे में देखें तो वह है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि जागृत करवानो सिद्धांत। यानी कोई भी कार्य का अगर हम बात करें, अगर हम मैथमेटिक्स की पर्टिकुलरली बात करें, तो हमारा जब तक कि उस किसी सवाल में या किसी प्रश्न में या किसी प्रश्न के हल के लिए एक इंटरेस्ट, एक रुचि नहीं डेवलप होगी, तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते। तो इसलिए यह जो दूसरा हमारा सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि जागृत करवानो सिद्धांत। तो पहले प्रिंसिपल था हमारा लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा के अनुसार जो सिद्धांत हो। ऐसे सिद्धांत या हमारा जो भी हम अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए भी एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन होना है। इस वजह से इसको हमारे तीसरे सिद्धांत में रखा गया है। तो गणित सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हमने देखे अभी? लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन। अब चौथा हमारा जो सिद्धांत है वह है जीवन साथे अनुबंध स्थापवानो सिद्धांत यानी कोरिलेशन विथ लाइफ। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो वैसे प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, वैसे प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन कुछ कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे डेली लाइफ के सॉल्यूशंस हैं
कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, कितना लाभ है, कितनी हानि है, कितना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना सिंपल इंटरेस्ट है, ये सारा चीज़ हमारा डेली लाइफ का है। तो यानी अब हम जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स में कोरिलेशन विथ लाइफ, क्योंकि ये सारे जो हमारे डेली हम इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंस्पिरेशन की बात करें, तो वहाँ फिर तीसरा और एक और सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन विथ लाइफ, यानी जीवन साथी अनुबंध। अब ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम डेली लाइफ में जो कैलकुलेशन करते हैं, डिस्काउंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्टेंस, तो ये सारे हमारे लिए एक रिलेटेबल होते हैं। हमारा इनके साथ एक कोरिलेशन डेवलप करना इजी हो जाता है। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ है। अब हम 5वें सिद्धांत की बात करें तो है विषयों साथेनो अनुबंध, यानी कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स। अब अदर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? जहाँ पर विज्ञान आएगा, भौतिक विज्ञान आ जाएगा, कंप्यूटर का विषय आ जाएगा, और भी माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी, जीन की थेरेपी आएगी, बहुत सारे जीन एडिटिंग आएंगे। तो ये सारे जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी एक रिलेशन को स्टैब्लिश करना, तो इसलिए लिखा हुआ है विषयों साथेनो अनुबंध। तो ये भी हमारा एक है गणित शिक्षणना सिद्धांत का एक सिद्धांत, यह भी है। अब हम छठे सिद्धांत की बात करें तो वह है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी आयोजनना सिद्धांत, यानी हम प्लानिंग के हिसाब से उसका एक प्रिंसिपल को हम स्टैब्लिश करते हैं। तो ये हुए हमारे 6 सिद्धांत। अब हम आगे के सिद्धांत देखें तो जो 7वां सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो जो हमारे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है वो इस तरह से होने चाहिए कि वो डेप्थ ऑफ नॉलेज तक पहुंच सके, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये है हमारा 7वां सिद्धांत। और अगर हम देखें 8वां सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो अगर हम गणित के शिक्षण की बात करें तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी छात्र के लिए करने कठिन हो जाते हैं, वहीं कोई दूसरा छात्र उस प्रश्न को बड़े ही आसानी से हल कर लेता है। तो लेकिन जब हम प्रिंसिपल यानी हम सिद्धांत की बात करें तो हमें वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान देना होता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर वन साइज फिट्स ऑल, इस थ्योरी के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। हमें ये पैटर्न नहीं फॉलो करना कि अगर एक बच्चे ने सीख लिया तो फिर हमारा काम खत्म। तो इस वजह से इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग में रखा गया है, जहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखेंगे, डेप्थ ऑफ नॉलेज को ध्यान में रखना है, और उसके बाद हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एंजॉयमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी, यानी हमने शुरू में अभी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन देखा, वहीं एक प्रिंसिपल ये भी है कि हम प्रिंसिपल ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी को भी ध्यान में रखें। यानी अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इंजॉयमेंट भी होना ज़रूरी है। ये भी एक है हमारा गणित के शिक्षण के सिद्धांत। अब हम 10वें सिद्धांत को देखें तो है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, यानी लोकशाही व्यवहारनो सिद्धांत। यानी क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो हमें क्लासरूम में भी वो डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है वो मेंटेन करके रखना है। और वो कैसे मेंटेन होगा? जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखेंगे, वन साइज फिट्स ऑल की थ्योरी से दूर हटके हम सबको एक चांस दें कि वो अपनी नॉलेज,
अपने डेप्थ ऑफ नॉलेज, अपने इंजॉयमेंट, अपने इंस्पिरेशन और अपने कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को डेवलप कर सकें। इस वजह से हमें एक ऐसा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अपने माइंड में रखना है। तो ये भी हमारा एक सिद्धांत है, गणित शिक्षण का एक सिद्धांत ये भी है। अब हम 11वां सिद्धांत देखते हैं, तो उसमें है प्रिंसिपल ऑफ रिकैपिचुलेशन, यानी पूर्ववर्तनो सिद्धांत, यानी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अगर बेसिस देखें तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जो एक हमारा टीचिंग है वो डिपेंड होना चाहिए। तो यानी अभी हमने 11 सिद्धांत के बारे में चर्चा की। उसमें हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंजॉयमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज, और हमने देखा कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी के डेवलपमेंट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सारे हमारे गणित शिक्षण के हमारे सिद्धांत हैं। अब हम बात करते हैं आगे गणित द्वारा व्यवहारु करवानो उकेल, यानी पजल सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम पजल की बात करें तो जो एक मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, एक गणित या जो विषय है, यह अपने आप में बहुत ही संवेदनशील भी है, बहुत ही तार्किक भी है और बहुत ही मानसिक गतिविधियों का यह एक विषय है, जिसमें हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। तो इस वजह से हम पजल सॉल्विंग की भी बात यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, गणित पहेली सुलझाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होता है। यह विषय अपने आप में तर्क पर आधारित होता है और इसमें जो हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, जो हम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, वह तर्क के आधार पर ही होता है। इस वजह से यह एक लिखा है कि यह आवश्यक प्रक्रिया प्रदान करता है पहेली को सुलझाने के लिए। अब आगे लिखा है, पहेली सुलझाने की संरचना किसी भी अन्य विषय की तुलना में गणित में अधिक स्पष्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह तर्क पर आधारित है, उसमें कुछ भी रटने रटाने जैसा नहीं होता। इस वजह से यह गणित के विषय में हम पहेलियों का हल करें, वह हमारे लिए संभव हो सकता है। अब लिखा है आगे, पहेली सुलझाने की रूपरेखा गैर संख्यानात्मक पहेलियों को सुलझाने के लिए समान रूप में लागू होती है। यानी गैर संख्यानात्मक जो पहेलियां होती हैं वे भी हम इस माध्यम से हल कर सकते हैं। अब पहेली को सुलझाने के लिए 4 चरण होते हैं। अब हम उन चरणों पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारे पहेली को समझना, पहला चरण क्या है कि पहेली को समझना। कोई भी अगर प्रश्न है, कोई भी अगर पहेली है जो हमारे गणितीय प्रश्न है, तो उसका हल करने के लिए, यानी उस पहेली को सुलझाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वह है पहेली को समझना। यानी जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक हम उस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो इस वजह से जो हमारा प्रथम चरण है वह है पहेली को समझना। अब हम दूसरे चरण की बात करें तो है उसमें गणितीय संबंधों का विश्लेषण करना। यानी जो हमने पहेली है देखी, हमारे समक्ष जो पहेली है उसमें जो हम गणितीय जो उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, जो इसमें गणितीय संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम, वो हम किस तरह से उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है गणितीय संबंधों का विश्लेषण करना कि कहाँ पर जोड़ लगेगा, कहाँ पर घटाना होगा। तो ये हमारा इसमें आएगा हमारा दूसरा चरण। अब हम तीसरे चरण की बात करें तो उसमें आएगा गणितीय संरचना बनाना और हल करना। यानी अब हमने जो संबंध निकाला था गणितीय उसमें संबंधों के आधार पर, अब हम उसको हल करेंगे। किस तरह? वो संरचना को बना करके, वो एक इक्वेशन को बना करके अब हम उसको हल करते हैं और उसके पश्चात पहेली का समाधान सुनिश्चित करना, यानी फिर हम उसको सॉल्व करते हैं
और इस आधार पे हमारा जो पहेली है वो सुलझ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग के बारे में चर्चा किया, जिनमें हमने 12 प्रिंसिपल्स यानी 12 सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया। उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन, हमने देखा डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये सारे हमने प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा किया। उसके पश्चात हमने यह देखा कि गणित शिक्षण के माध्यम से यानी गणित विषय के माध्यम से हम किस प्रकार पहेलियों को हल कर सकते हैं, और हमने पहेली को हल करने के 4 चरणों के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने सर्वप्रथम यह देखा कि पहेली को समझना वह हमारा प्रथम चरण आता है। यानी अगर हमारे पास किसी प्रकार की गणितीय पहेली है तो हम सर्वप्रथम उसको समझेंगे और उसके पश्चात हम जो गणितीय जो इसमें संबंध है वो स्थापित करेंगे और एक संरचना बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका हल सुनिश्चित करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के व्याख्यान में हम पहेली के ये जो चरण हैं वो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः